हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9 पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। सब्जेक्ट का नाम है क्षितिज, भाग 1 हिंदी, जो श्यामाचरण दुबे जी का है। तो देखो, इस चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में हमारे पास पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने के लिए उत्पाद का ज़रूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है, मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक बड़ा खतरा है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयम और नैतिक बने, ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है, जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता है। गांधी जी चाहते थे कि हमारी भारतीय अपनी बुनियाद और अपनी संस्कृति पर कायम रहे। उपभोक्ता संस्कृति से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव में सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। उसके बाद है हमारे पास चौथा प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। का है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। खा प्रश्न है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। तो देखो, इसका उत्तर डालेंगे हम का पॉइंट में, का पॉइंट लिखेंगे, उत्तर डालकर का पॉइंट को लिखेंगे। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत कठिन तथा सूक्ष्म है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम होते जा रहे हैं, बल्कि अपने लक्ष्य को भी उपभोग करना मान बैठे हैं। सही बोला जाए तो हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। उसके बाद खा पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए अच्छा प्रबंध करना ऐसी झूठी प्रतिष्ठा है जिसे सुनकर हंसी आ जाती है। उसके बाद है हमारे पास रचना और अभिव्यक्ति। तो देखो, प्रश्न नंबर 5 है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन बहुत सम्मोहक एवं प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आँखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता, दिमाग की बत्ती जला देती है। जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं, इसके प्रभाव में आने वाला हर व्यक्ति इनके वश में हो जाता है और इस तरह अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर देती हैं। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन तर्क देकर स्पष्ट करें। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, वस्तु की गुणवत्ता। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं का परिचय करा सकते हैं। अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। वे आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, यह बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को आधुनिक से आधुनिक और कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीज़ों से लोगों की हैसियत आंकी जाती है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगते हैं, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इससे हमारा चरित्र स्वतः बदलता जा रहा है। हमारी संस्कृति
पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। हमारा सामाजिक संबंध संकुचित होने लगा है। मन में अशांत एवं आक्रोश बढ़ रहे हैं। नैतिक मर्यादाएं घट रही हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ, भोगवाद आदि कुप्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है 8वां। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे रीति रिवाज और त्यौहार भी बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं। आज त्यौहार रीति रिवाज का दायरा सीमित होता जा रहा है। त्योहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन भी बनाए जा रहे हैं। जैसे त्योहारों के लिए खास घड़ी का विज्ञापन दिखाया जा रहा है। मिठाई की जगह चॉकलेट ने ले ली है। आज रीति रिवाज का मतलब एक दूसरे से अच्छा लगना हो गया है। इस प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाजों का सही अर्थ कहीं लुप्त हो गया है। उसके बाद है हमारे पास भाषा अध्ययन। तो देखो, भाषा अध्ययन में 9वां प्रश्न है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखिए। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे रीति रिवाज क्रिया विशेषण, ठीक है। जो ये धीरे धीरे है ये है रीति रिवाज क्रिया विशेषण। सब कुछ ये क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद दूसरा पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। तो देखो, जो निरंतर है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। तो इसमें पहले है जो वो कालवाची क्रिया विशेषण है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी हो सकता है। तो जो आज है वो है आज कल है जो वो कालवाचक क्रिया विशेषण है इसमें। उसके बाद है 5वां पॉइंट, हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। तो देखो, इसमें क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।